नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सितंबर महीने का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें त्योहारों, रविवार और अन्य विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का पूरा शेड्यूल शामिल है। अब बच्चों और शिक्षकों को पहले से पता रहेगा कि किस दिन स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा में लगभग 6000 कर्मचारियों को इस बार वर्दी धुलाई भत्ता नहीं मिल पाया है। वजह यह बताई जा रही है कि विभागीय प्रक्रिया और बजट की कमी के कारण राशि अटकी हुई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने नई पहल की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को कनेक्शन और बिलिंग से जुड़ी सुविधाएं ज्यादा आसान तरीके से मिलेंगी। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। हरियाणा में घग्गर ड्रेन में आई बाढ़ से कई गांवों की फसलें डूब गई हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और हालात इतने बिगड़े कि कई ग्रामीणों को गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा। स्थानीय लोग प्रशासन से मुआवजा और राहत की मांग कर रहे हैं। हरको बैंक ने ग्राहकों के लिए नई UPI सेवा शुरू की है। अब बैंक से सीधे डिजिटल भुगतान और लेन देन की सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही बैंक ने विभिन्न योजनाओं के तहत आसान शर्तों पर लोन देने की भी घोषणा की है। इससे ग्रामीण और शहरी ग्राहक दोनों को फायदा होगा। हरियाणा सरकार अब बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी में है। इसके लिए नीति में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि खरीदारों को ठगी और परेशानियों से बचाया जा सके। नए नियम लागू होने के बाद बिल्डरों को समय पर काम पूरा करना और तय शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने मिड डे मील को लेकर नया फैसला लिया है। अब बच्चों को रोजाना अलग अलग तरह का पौष्टिक खाना मिलेगा, जिससे उनकी सेहत पर बेहतर असर होगा। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जियां और मौसमी फल शामिल किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा और पढ़ाई में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में जिन लोगों ने अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए बड़ी खबर है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बकाया चुकाने वालों की संपत्तियां सील की जा सकती हैं। इसके लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। शहरवासियों से अपील की गई है कि समय रहते टैक्स चुका दें, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। गुरुग्राम के PM श्री स्कूलों को अब नया स्वरूप देने की योजना बनाई जा रही है। इन स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों की तरह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। इससे छात्रों को पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर मौका मिलेगा। गुरुग्राम की मार्केट कमेटी में लापरवाह कर्मचारियों पर सख्ती शुरू हो गई है। कार्यकारी अभियंता कार्यालय में गैर हाजिर रहने वाले कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि बिना कारण अनुपस्थित रहने वालों पर आगे खड़ी कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि कामकाज समय पर और ईमानदारी से हो ताकि जनता को परेशानी न हो। फरीदाबाद में आम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई में सहयोग देने के लिए बनाई गई है। छात्र अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मकसद है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में 2 नई आपदा राहत बटालियन बनाने की घोषणा की है। इनका मकसद आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य करना होगा। राज्य सरकार चाहती है कि किसी भी संकट की घड़ी में लोगों को तेजी से मदद मिल सके। हरियाणा में भारी बारिश से 1,79,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। नदियों का पानी खेतों में घुसने से किसानों को करीब 728 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह स्थिति किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और सरकार से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अंबाला की महिलाओं को अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगा। सरकार ने यह कदम महिलाओं को आसानी से योजना से जोड़ने के लिए उठाया है। ऐप के जरिए आवेदन और जानकारी लेना पहले से ज्यादा सरल और तेज हो जाएगा। हिसार के व्यावसायिक सेक्टर 25 में अब सड़क, पानी और सीवर जैसी सुविधाओं पर 175 करोड़ खर्च होंगे। यह विकास कार्य क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने खेल कोटे के तहत 470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी पाने का सीधा अवसर मिलेगा। इस पहल से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और रोजगार की संभावना दोनों बढ़ेंगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए हरियाणा में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना हो रही है। इससे न सिर्फ किसानों को फसल अवशेष का सही उपयोग मिलेगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। इस कदम से हरियाणा हरित ऊर्जा उत्पादन में एक नया अध्याय लिखेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। हरियाणा में बाल अधिकार आयोग की बैठक में स्कूल बसों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जो बसें मानकों पर खरी नहीं उतरती, वे सड़कों पर नहीं चलेंगी। इसका सीधा असर बच्चों की सुरक्षा पर पड़ेगा। सरकार चाहती है कि स्कूल प्रबंधन सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करे। अनुबंधित कर्मचारियों की लंबे समय से मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और तय प्रतिशत के अनुसार उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की लिखावट सुधारने का बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा के लिए डॉक्टरों की पर्ची साफ साफ लिखी जानी चाहिए। गलत लिखावट से दवाइयों में गड़बड़ी का खतरा रहता है। अब अस्पतालों को इस पर कड़ाई से अमल करना होगा। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिसार में घग्गर ड्रेन टूटने से हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गईं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य भी जारी है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि शहीद जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए 75 सरकारी स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। यह कदम युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जमीन खरीद की मंजूरी भी मिल गई है। इससे क्षेत्र के किसानों को अपनी सूरजमुखी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और पौधरोपण भी किया। इस तरह उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश की। हरियाणा सरकार लगातार विकास और सामाजिक सरोकारों पर काम कर रही है। हाल की घोषणाओं और कार्यक्रमों से साफ झलकता है कि राज्य प्रशासन शिक्षा, कृषि, पर्यावरण और शहीदों के सम्मान जैसे मुद्दों पर सक्रियता से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 67,688 महिलाओं को पेंशन लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। हरियाणा में महिलाओं के लिए सरकार ने 2,100 रुपए मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे घर परिवार चलाने में उन्हें राहत मिलेगी। खासकर उन महिलाओं को सीधा फायदा होगा जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार ने राहत दी है। हाल ही में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 45.5 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। इस मदद से फसल खराब होने से परेशान किसानों को कुछ सहारा मिलेगा और वे आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर सकेंगे। हरको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बैंक लेन देन के लिए यूपीआई सेवा उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्लेटिनम कार्ड से 5 लाख रुपए तक लोन और 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सेवा का लाभ भी मात्र 2 रुपए में मिलेगा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर शहर में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसका मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना है, ताकि छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी बेहतर इलाज पा सकें और बड़े शहरों पर दबाव कम हो। हरियाणा में टांगरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए मंत्री अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की आपदा से निपटा जा सके। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 2025 में इसका ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रा का अनुभव भी आधुनिक और सुविधाजनक बनेगा। धान की फसल में इन दिनों बौनापन रोग की समस्या सामने आ रही है। हरियाणा के किसानों के लिए यह एक नई चुनौती बन गई है। इस बीमारी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विभाग किसानों को बचाव के उपाय बताने में जुटा है।
हिसार में हालातों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। राजेंद्र सोरखी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। उनका कहना है कि अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है। हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब लाइसेंस और CLU चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए आवेदन केवल तय समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। इससे फाइलों का अनावश्यक दबाव कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा CET परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। नॉर्मलाइजेशन विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अलग अलग शिफ्टों में हुए एग्जाम में समान अवसर नहीं मिले। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही रिजल्ट जारी हो पाए। करनाल में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। 15 सितंबर से गेहूं और जौ के बीज का पंजीकरण शुरू होगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा। हरियाणा के 2 गांवों में तेंदुए के दिखने से लोग सहम गए हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम मौके पर जाकर जांच कर रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। हिसार में हरियाणा कृषि जनरल मजदूर यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूनियन ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुरक्षा की मांग प्रमुख रहेगी। पंचकूला में बाढ़ का कहर जारी है। खटौली गांव में टांगरी नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे ग्रामीणों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने मौके पर राहत बचाव दल तैनात किए हैं। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब हरियाणा सरकार राशन डिपो मालिकों पर शिकंजा कसने जा रही है। अक्सर डिपो से राशन लेने वालों की शिकायत रहती थी कि मनमानी की जाती है। सरकार ने तय किया है कि अब हर डिपो पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक और योजना शुरू की है। लाडो लक्ष्मी योजना से पहले अब लाडो सखी योजना लॉन्च हुई है। इसके तहत कुछ पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए की मदद देगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा में एक नया मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में कहा कि भागकर शादी करने वालों पर रोक लगाने के लिए कानून बनना चाहिए। उनका तर्क है कि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कानून जरूरी है। मामला अब बहस का विषय बन गया। विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ जब सरकार ने 9 लाख परिवारों के नाम BPL सूची से काट दिए। विपक्ष का आरोप है कि यह गरीबों के साथ अन्याय है और बिना जांच परख के फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि सिर्फ अपात्र लोगों को ही सूची से हटाया गया है। अभी हरियाणा में मौसम का हाल ये है कि अंबाला और यमुनानगर में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आज हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपराधों के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पेश करेंगे। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार किस तरह के कदम उठाएगी और अपराध पर रोकथाम को लेकर नए फैसले क्या होंगे। हरियाणा सरकार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के विकास पर करीब 765 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले चरण में 408 एकड़ जमीन पर काम शुरू होगा। इससे व्यापार और उद्योग को बड़ा फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा के जींद जिले में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम। यह रिपोर्ट राज्य में रोजगार की स्थिति पर सरकार के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है और इस पर बहस भी हो रही है। भिवाड़ी में कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होने वाली है। आरोप है कि ये फैक्ट्रियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई है। अब सरकार ने साफ किया है कि गड़बड़ी करने वाली फैक्ट्रियों और भ्रष्ट अफसरों दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। नुकसान का आकलन जारी है। हरियाणा सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में राज्य में 39 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कितने पौधे वास्तव में बचे हैं और बढ़ रहे हैं।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सितंबर महीने का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें त्योहारों, रविवार और अन्य विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का पूरा शेड्यूल शामिल है। अब बच्चों और शिक्षकों को पहले से पता रहेगा कि किस दिन स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा में लगभग 6,000 कर्मचारियों को इस बार वर्दी धुलाई भत्ता नहीं मिल पाया है।